ये संस्था में अध्यक्ष। हाँ जी, इसके लिए तो ये बच्चा लोगों के पहले से ही अच्छा अच्छा। ये पानी और खेतों तो में आता कहाँ से है ये? यहीं पे अच्छा, इसमें से ही निकलता है। ये तो नया स्ट्रक्चर तो अभी करीबन 15-20 साल हो गए। इससे पहले 2023 साल नेपाली 2023 साल से यहाँ पे एक खड़े बाबा आए थे। अच्छा वो गुरुजी और अच्छे से बताएंगे। ये धारा आगे। अच्छा। तो बच्चे यहीं पे रहते हैं। शंकराचार्यं केशवं वादरायण सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे। अर्जुन धारा जलेश्वर धाम महाभारत कालीन इतिहास से जुड़ा हुआ ये पूरब का पशुपतिनाथ श्री अर्जुन धारा जलेश्वर धाम कहते हैं इस पवित्र धाम को। इस धाम का महाभारत इतिहास में जब पांडव लोग 12 साल वनवास 1 साल गुप्तवास के लिए गए थे। 12 साल वनवास तो भारतवर्ष के विभिन्न तीर्थ स्थल में इन्होंने भ्रमण किया। 1 साल गुप्तवास के लिए भारतवर्ष के पूर्वोत्तरीय भूभाग हिमवत खंड जिसको आज नेपाल कहते हैं, नेपाल में आए, जहाँ विराट राजा के 10,000 गाय थे विराट नगर में। वो गौ सेवा में नियुक्त हुए। समय उनके साथ पांडवों के साथ द्रौपदी भी आई थी। तो जब द्रौपदी को देख करके विराट राजा के सेनापति कीचक थे, इन्होंने कुदृष्टि रखा तो भीमसेन ने वध कर दिया कीचक को, विराट राजा के सेनापति कीचक को। जब वध किया तब पूरा भारतवर्ष में तहलका मच गया कि विराट राजा के सेनापति को वध करने वाला भीम होना चाहिए। अगर पांडव विराटनगर में है ये पता चला तो फिर 12 साल वनवास भेजेंगे और राज्य संचालन करेंगे। तो कौरवीय सेना विराट राजा के राज्य को आक्रमण करने के लिए पूर्व की तरफ से और पश्चिम की तरफ से आए। विराट राजा को पता चला कि कौरवीय सेना हमारे राज्य को आक्रमण करने आ रहे हैं, तो सारा सैनिकों को लेकर के पश्चिम की ओर युद्ध करने गए, उत्तर कुमार को राजगद्दी में रख करके। जब वहां कौरवीय सेना को परास्त करके आए, पूर्व की ओर से जो कौरवीय सेना आई थी इन्होंने विराट राजा के 10,000 गौ को हरण करके गुवाहाटी में ले जाकर के जेल में रखा। राजा जब आए, अपने गौ रूपी स्त्री राज्य का हरण हुआ ये मालूम हुआ तो इन्होंने तत्काल राज्य का त्याग कर दिया, क्योंकि मैं प्रजा के लिए राजा नहीं था बल्कि गौ रूपी स्त्री हमारी राज्य की जब हरण हुई तो मैं राजा का लायक नहीं रहा, मैं राजगद्दी तत्काल त्यागूंगा बोल करके विराट राजा ने अपने राजगद्दी को त्यागा। तत्काल अर्जुन जी ने प्रतिज्ञा किया, राजन आप अपना राज्य संभालिए, मैं 10,000 गाय पुनः आपको ले आकर के दे दूंगा। तो विराट राजा के पुत्र उत्तर कुमार को सारथी में रख करके अर्जुन जी गए, जहाँ गुवाहाटी में जेल में बंधक बना के गाय को रखा था, उस गाय को बंधन से मुक्त करके ले आए। तब दार्जिलिंग की ऊपर की ओर होते हुए हमारे नेपाल में यहाँ इलाम यहाँ से लुकानी सुखानी जगह का नाम है, यहाँ से होते हुए इस जगह पर गाय को ले आया। तो गाय रात को अचानक प्यास लगी, गाय को प्यास के मारे मरने लगी। तो जिन्हें भगवान शंकर को उपासना किया और पर्जन अस्त्र नाम का एक अस्त्र का याचना किया कि आप जटा में विराजमान जो गंगा है वो प्रवाह कर दीजिए और ये गाय का प्राण रक्षा कर दीजिए बोल करके जब प्रार्थना किया तो उस समय भगवान शंकर जी ने तत्काल अर्जुन जी को पर्जन अस्त्र प्रदान किया।
वही अस्त्र प्रहार करके बाण गंगा का प्रकट किया अर्जुन जी ने। महाभारत के समय पर 2 जगह पर बाण प्रहार, तीर प्रहार करके जल प्रकट किया। एक भीष्म पितामह को पिलाने के लिए कुरुक्षेत्र में, और गाय को पिलाने के लिए ये अर्जुन धारा जलेश्वर धाम में। जब गाय को पानी पिलाया और यहाँ से विराट नगर ले जा करके विराट राजा के सामने 10,000 गाय दे दिए। इसके बाद ये कथा महाभारत में सीमित थे। हमारे यहाँ नेपाल का 2023 साल में एक दिन नाम के एक संत जी का आगमन हुआ। उन्होंने यहाँ पर कि अर्जुन जी ने तीर प्रहार करके जो बाण गंगा प्रकट किया, गंगा का संरक्षण करिए, और भगवान शिव स्वयं जलेश्वर नाथ के नाम से यहाँ विराजमान है। इनका मंदिर निर्माण करिए, भगवान शिव का उपासना करिए, आगे जाकर के बहुत बड़ा धाम होगा बोल करके इन्होंने लिख के गए। तब से ये मंदिर का शुरुआत हुआ। 2023 साल से करीबन अभी 40-45 साल 50 साल हो गया मंदिर निर्माण हुआ। तो यहाँ गौशाला है, और गुरु विशेष महापर्व शिवरात्रि, बाला चतुर्दशी और ये श्रावणी पर्व, जिस समय भारत, नेपाल, भूटान से बहुत लोग यहाँ दर्शन करने आते हैं। इसका विशेषता यही है कि अर्जुन ने तीर प्रहार करके बाण गंगा प्रकट किया। अर्जुन धारा जलेश्वर धाम, जल के बीच में भगवान शंकर जी का निवास है, इसीलिए जलेश्वर धाम कहते हैं। ओम नमः शिवाय। तो चमन क्यों किया? आपको 2 भाग है, एक 108 तत्व है इसमें, और एक चौनी। शिव जी के गले में नरमुंडों की माला कितना की थी? 108 है। तो चमन क्यों हुआ इसमें? मैं सुबह निकला था घूमने के लिए। एक आदमी गाड़ी के लिए